हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डे 3 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लिपबोर्ड क्या है। क्लिपबोर्ड में जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन का यूज़ बताएंगे। देन आप लोग को बताएंगे आप अपने इस सीट में जोड़ घटाना गुणा भाग किस तरह से कर सकते हो। ये भी चीज़ दोस्तों हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बेहतरीन होने वाला है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पे आपको कंप्यूटर का A to Z कोर्स बिल्कुल ही फ्री में आप लोगों को सिखाया जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें जोड़ घटाना किस तरह से करना है। देखो गाइस, अगर आपको एक्सेल के सीट पे जोड़ या घटाना करना है तो आपको क्या करना हो, सिंपल से वहाँ पर लिखता हूँ मैं 20, देन यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ। ठीक है, सॉरी 2 लिख दिया, तो मैंने यहाँ पर 20 और 20 लिखता हूँ। तो अभी आप लोगों को पता है 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40 होगा, ये तो आप लोग को पता है। बट आप चाहते हैं यहाँ से इसको जोड़ के तुरंत टोटल तुरंत लाना, तो क्या करोगे, सिंपल से माउस का पॉइंटर वाइज के ऊपर रख दो, 20 के ऊपर, ठीक है। फिर ऐसा क्लिक करो कि दोनों सेलेक्ट हो जाए। देखो सिलेक्ट हुआ, और एक के नीचे वहाँ एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेना, ये वाला बॉक्स हुआ कि एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना जिसमें तुम्हारा टोटल हुआ आएगा। ठीक है, मतलब टोटल आएगा। तो देखो अब तुमको कैसे लाना है, सिंपल से आपको, ठीक है, कीबोर्ड से ध्यान देना, कीबोर्ड से आपको एक बटन को प्रेस करना होगा। बटन का नाम क्या होगा देख लो हमसे, अल्टर के साथ आपको प्रेस करना होगा इक्वल, अल्टर और इक्वल। देखो यहाँ पे कीबोर्ड शो हुआ ना, इसको ध्यान देना। और देन देखो यहाँ पे आपका पूरा टोटल आ चुका है। टोटल कितना होगा देख लो, अल्टर इक्वल किया, ये हमारा टोटल ला दिया है। ठीक है, ये टोटल का गाइस सूत्र है, काफ़ी सिंपल और सरल है। और चाहते हो विदाउट सूत्र का करना, चलो वो भी दिखाते हैं। यहीं हम कट करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं। आप जहाँ चाहे वहाँ इसको जोड़ के ला सकते हो, कैसे लाना है वो भी देख लो। देखो सिंपल प्रोसेस है। आप लोग एक चीज़ एकदम हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ने के लिए क्या करना होगा। देखो पहले तो देख लो कौन से आपके कॉलम में है, तो यहाँ पर कॉलम नंबर देखो जी में है। ठीक है, जी वाले कॉलम में है, और कॉलम के किस वाले रो में है, देखिए 7 नंबर में है और 8 नंबर में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं। जैसे हम कर्सर यहाँ रखते हैं, देन यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ भी जोड़ने से पहले या घटाने से पहले हम सबसे पहला काम करते हैं, बराबर लगाते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्वल। इक्वल बटन को प्रेस करो, देन यहाँ पर देख लो क्या है, जी लिखा है, कौन सी वाली लाइन में, G7, तो कितना हो जाएगा हमारा, G7 होगा। तो चलिए हम लिखते हैं G7। देखो G7 लिखते ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर लेगा, अर्थात ये सही है। देन आपको क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, आपको प्लस का चिन्ह लगाना हो, तो मुझे जोड़ना है, मैं प्लस पे टच करूंगा। ठीक है, देन इसके बाद ये किस में है आपका, 8 में, तो ये क्या है, G और G8। चलिए G8 लिखते हैं, G और 8। देन इतना लिखते आपको सिंपल प्रोसेस कुछ नहीं करना होगा, बस इंटर बटन को प्रेस करना होगा। एक बार और ध्यान से समझिए, पहले देखिए कौन से वाले कॉलम में है, कॉलम नंबर हमारा G है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लो कौन से रो में है, रो नंबर हमारा 7 है, तो 7 को हमने यहाँ पर रखा। सब कुछ करने से पहले हमने बराबर लगाया, फिर मैंने G7 किया, देन प्लस किया क्योंकि हमें जोड़ना था, फिर उसके बाद हमने ये कर दिया G8, क्योंकि ये G8, ये G है आपका और ये 8 है। तो हमने इतना करने के बाद सिंपल से मैं इंटर बटन को प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखो टोटल आपका 40 आ चुका है, ये मैंने यहाँ पे लाया। आप जहाँ चाहे वहाँ ला सकते हो। अब इजीली यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करोगे ऑटोमेटिक वहाँ पे भी चेंजेस होगा। जैसे मैं करता हूँ 30, देन इंटर करूँगा, देखो 30 और 20 50 होंगे, देखो यहाँ पर भी हो चुका है। ये आप लोग याद रखिए, अगर एक्सेल में आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया है तो देखो एक चीज़ इसमें हमेशा होता है, अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे, मैं यहाँ पे 60 करूँगा तो वो उसको जोड़ेगा। अब आपको करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप उसमें चेंजेस करते चले जाओ, वो ऑटोमेटिक आपका जोड़ के बताता जाएगा। हुई ने कमाल की ट्रिक भाई, तुरंत वीडियो को लाइक शेयर दबा के कर दो। अभी आपने देखा मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको जोड़ा है। अभी आप इसका गुणा भी कर सकते हो। देन चलो पहले यहाँ मैं क्या करता हूँ, पेज को जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोग को साफ साफ दिखे। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा 20, फिर यहाँ पर लिखेंगे एंटर, फिर 20। मैं 20 और 20 का गुणा करूँगा। 20 और 20 का आप लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा, चलिए पहले देख लेते हैं। पहले हम सिंपल ट्रिक देखेंगे, देन इसके बाद हम देखेंगे बोला हमें जैसे इसके नीचे करना है ना, तो क्या करना है, सिंपल यहाँ पर फिर देखो कौन से वाले कॉलम में आपका डी किस में है, ये आपका जो कॉलम है D है, और कौन से नंबर पे है, नंबर आपका 4 है, तो कितना हो जाएगा D4। चलिए क्या कर देंगे, हम इक्वल लगाएंगे, कुछ भी करने से पहले इक्वल लगाओ, फिर यहाँ पे लिखो D4, D और 4 मैंने लिख दिया। देखो D4 लिखते ऑटोमेटिक इसने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा कि विदाउट नंबर देखिए आप लोग कैसे करोगे। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई अर्थात गुणा का सिंबल लगाओ। देन अब आपको क्या करना हो, इसमें देखना होगा D किस में है, ये नीचे वाला कितने है, D आपका 5। चलो D5 लिखिए, हम लिखते हैं D देन 5। लिखने के बाद क्या करेंगे, सिंपल से इंटर को जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए 20 और 20 का गुणा करेंगे तो 400 आएगा। आप लोग करके भी देख लीजिएगा, ये सही है। ये आपने देख लिया पहले तरीके से। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लाना है, एकदम सिंपल वे में देखो, इसको कोई भी ला सकता है विदाउट किसी को याद किए कुछ। ठीक है,
अब देखो हमें यहाँ पे लाना है ना, सिंपल करेंगे, हम इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। हम सीधा माउस का पॉइंटर वाला के इस 20 वाले बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। आपको D4 लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पे गुड़े का सिंबल लगाओ, देन फिर क्या करो, इस वाले दूसरे नंबर पर टच कर दो, फिर क्या करो, एंटर कर दो। ये देखो आपको आ चुका है ना भाई। देखो वीडियो ना समझ में आए तो एक दिन पीछे कही लो, ठीक है, जैसे गाड़ी पीछे कही थे पीछे कही के फिर देखो, समझ में आ जाएगा। देन दोस्तों आप लोग एक चीज़ और याद रखना, जो भी चीज़ यहाँ पर टोटल आप अगर जोड़ोगे ना तो यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा, देखो आपने कितना काउंट किया, ठीक है, 3 काउंट है, 1 2 3 है। देन यहाँ पे टोटल कितना आया है यहाँ पर दिखा भी रहा है, ठीक है। अगर आप इस टोटल को लोगे तो यहाँ पे इतना दिखाएगा, बट यहाँ पे करोगे जो भी कुछ करोगे, मतलब फार्मूला में यहाँ पे जो भी कुछ आप अप्लाई करोगे, ये चीज़ आपको यहाँ पे टोटल दिखाई देने वाला है, ठीक है। एवरेज वगैरह इसका सब दिखाई देगा, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा। वो कैसे दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है 240, क्योंकि ये टोटल को जोड़ता है। देखो ये 400 है, 400 है, फिर 20 और 20 40 होगा, तो मिला के कितना हो गया टोटल 240 हो गया, सॉरी 440 हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पे काउंट कितना किया है, 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर काउंट किया, और जो इसका एवरेज आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 146.666666, ठीक है। चलो इसको छोड़ ही देते हैं। देन इसी तरह से गाइस आप लोग गुणा भाग कर सकते हो। अभी गाइस मैं बेसिक बता रहा हूँ, जब फॉर्मूला पढ़ाने लगूंगा ये सब चीज़ मैं आपको दोबारा कवर कर दूंगा। अभी मैंने आपको केवल बेसिकली बताया कि जोड़ और गुणा कैसे कर सकते हो, ठीक, घटाना वगैरह करना है, बस सिंबल कुछ नहीं करना, केवल सिंबल को चेंज करना है, वो चीज़ आपका A to Z तरीके से हो जाने वाला। बट आप लोग परेशान मत होइए, जब हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे तो फार्मूला में सारे फार्मूला आएंगे वो सब, तो हम सारे फार्मूला को एक एक करके डिटेल में जान लेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, होम पढ़ रहे हैं, तो होम में अभी इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो हम आपको आगे पूरा डिटेल से बताते रहेंगे। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं करोगे दोस्तों को वीडियोस देखने को नहीं मिलने वाली। तो चलिए हम क्लिपबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। क्लिपबोर्ड हमारा क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। देन देखो क्लिपबोर्ड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले कट है, कॉपी है, देन पेस्ट। यहाँ का है कट कॉपी पेस्ट, ये हो गया, और हमारे यहाँ पर है फॉर्मेट पेंटर। चलिए इन सभी का यूज़ करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई मैटर यहाँ पे टाइप करने से हम कोई नंबर लिखते हैं, 50 लिखते हैं, फिर 60 लिखते हैं। मैंने 2 नंबर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, सिंपल से हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पहला ऑप्शन है कट, कट पे क्लिक करोगे तो मैटर पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। चलो मैं इस पर कट करता हूँ। देन देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप का दोस्तों आपको जो हाईलाइटर बन जाएगा, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि मैटर हटने वाला है। अब क्या करेंगे, सिंपल से हम यहाँ पे रखेंगे कर्सर को, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है पेस्ट। देखिए कट और कॉपी का यूज़ तो कर लोगे, लेकिन पेस्ट नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा। तो हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट के यहाँ आ चुका है। कट का मतलब है एक जगह से मैटर हटा के दूसरी जगह रखना, ठीक है। अब हमारा है कॉपी। कॉपी से क्या होगा, इसी का डुप्लीकेट करके आएगा। देखो हमने इसको सिलेक्ट है, हम यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलो कॉपी हमने क्लिक किया। अब क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए पेस्ट वाले बटन ये पाएंगे, देखो क्लिक करते रहो, जहाँ कर्सर रखोगे पेस्ट करो, कर्सर रखो पेस्ट करो, कर्सर रखो पेस्ट करो, कर्सर रखो पेस्ट करो। तो कुछ इस तरह से आप कर्सर रख के पेस्ट कर सकते हो इजीली, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली, ठीक है। चलो सिंपल से क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। देन हमने ये भी देख लिया, अपना कट भी देख लिया, कॉपी भी देख लिया, और हमने पेस्ट भी देख लिया। देन पेस्ट के अंदर आप लोगों को ये सब काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं। इन सब ऑप्शन का क्या क्या यूज़ है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहला तो आपका पेस्ट है, देन दूसरा यहाँ पे होगा फार्मूला पेस्ट होगा। जब फार्मूला वगैरह अप्लाई करोगे ना, तब इन सब का यूज़ आएगा, और तब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे आप लोग क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पेस्ट हो चुका है, और इसमें जो भी पेस्ट के ऑप्शंस बच रहे हैं, ये सब जब हम फार्मूलास यूज़ करने लगेंगे तब आप लोग को एक एक चीज़ का यूज़ एकदम डिटेल से बता दिया जाएगा, जिससे आपको एकदम बिल्कुल ही बिल्कुल कंफर्म हो जाने वाला है। पेस्ट स्पेशल का क्या मतलब है, यहाँ पर लिखा है पेस्ट स्पेशल, इसका भी यूज़ आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसका यूज़ मैं इसी में बता देता हूँ, क्योंकि ये इसी में हो जाएगा। कैसे करना है, पूरे मैटर को सिलेक्ट करना है जो भी पेज पे है। देन यहाँ पे लिखा है कट पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे आ जाओ अपने पेस्ट वाले पे एरो पे, ठीक है। पेस्ट वाले एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल रहेगा। अगर ऑन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, चलिए इस पे काम नहीं कर रहा है, तो सिंपल सा फंडा है, पेस्ट स्पेशल आपका इस पे नहीं काम कर रहा है, इसको छोड़ दो। तो दोस्तों हमारा ये चीज़ हो चुका है। अब हमारा लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा फॉर्मेट पेंटर। इसका क्या यूज़ है, चलिए इसका यूज़ बताते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे, देन जैसे हम क्लिक करेंगे, देखो अभी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ तब होगा जब ये सब फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे तब। सिंपल देखो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे हाईलाइट करूँगा जिसके तुम लोग को दिखे, ठीक है। चलो मैंने हाईलाइट कर दिया है, मैंने एक ही चीज़ हाईलाइट किया और इसी में सब कुछ अप्लाई करूँगा, ये सब ठीक है। देन देखो हम क्या करेंगे, अभी ध्यान दो आप लोग, सिंपल से ध्यान देना। अभी मैंने इसमें क्या क्या अप्लाई किया है, मैंने यहाँ पर हाईलाइटर अप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर बोल्ड कर दिया है, मान लो इटैली भी कर दिया, और यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। और जो साइज़ है इसका 16 है, मैंने इतना चीज़ अप्लाई कर दिया। अब चाहते हैं ये सेम चीज़ हमारे हर एक फॉन्ट में हो जाए, ठीक है, सेम चीज़। ये नहीं कि हम बार बार करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आके अप्लाई करके देखेंगे इसमें कितना था, ऐसे नहीं। हम चाहते हैं एक बार में हमारा सब पे अप्लाई हो जाए अलग अलग टाइप से। वो कैसे करेंगे, तो सिंपल है दोस्तों, जो भी आपने अप्लाई किया है उस पर कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद सिंपल से यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे लेकर आओगे, देखो पेंट की तरह बन गया। अभी यहाँ पे है तो कर्सर है, जैसे कर्सरवा को यहाँ पे लेकर आओगे तो कुछ इस तरह से ब्रश बन जाएगा। बस इस ब्रश को ऐसे ड्रैग करो, ठीक है, छोड़ दो।
आ गया। सिंपल कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे जाओ, यहाँ पे आके इसे छोड़ दो, समझ गए। तो इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों हमारा क्लिपबोर्ड जो होता है आज पूरा खत्म होता है, हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लिया है। सो दोस्तों हम अगली वीडियो में जानेंगे फॉन्ट हमारा क्या है, अलाइनमेंट क्या है, सारा कुछ A to Z तरीके से जानते रहेंगे। बस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड जय भारत।